जब लोग पोलिंग स्टेशंस पे पहुंचे हैं तो वो ये कहते हुए बाहर निकले कि हमें यहाँ पे क्यों बुलाया। मतलब उनको समझ नहीं आ रही कि अगर उनकी आंखों के सामने आगे ठप्पे लग रहे हैं और अमला खुद ठप्पे लगा रहा है तो वो ये पूछने पे हक बजाने पे है कि फिर हमें क्यों बुलाया। अभी मैं ट्वीट्स कुछ देख रहा था, कुछ लोग ये बड़ी सेंसिबल बात कर रहे हैं कि अगर आपने इलेक्शन को रिग ही करना है या अपनी मर्जी का नताइज लेना है तो फिर इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत है, फिर ये फॉर्मेलिटी ही क्यों, फिर किसको दिखाना है कि जनाब ये इलेक्शन हुए, जब जिनको दिखाना है आवाम को उनको भी पता है कि जनाब उनके साथ क्या हो रहा है। तो आज जिस तरह की खबरें आ रही हैं, टीवी चैनल्स आप लगा के देखें, मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार इधर से भी आगे, आज़ाद उम्मीदवार उधर से भी आगे, एक ऐसे आलम में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन ग्राउंड सबसे पॉपुलर जमात नज़र आई। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सोशल मीडिया के ऊपर ही, 8 फरवरी को तो पता चल गया ना कि सोशल मीडिया के साथ साथ ग्राउंड पे भी है। तो हमने 2 दिन पहले के जो मनाजर देखे जगह जगह पे जहाँ पे भी है, मुस्लिम लीग नून के या जो मुखालिफ सियासी जमातें उनके तो उम्मीदवार कैंपेन ही नहीं ठीक से कर रहे थे। अपने लोग उनके कह रहे थे कि ऐसे कैंपेन होनी है, ऐसे इलेक्शन जीतना है, ये तो पार्टी की आदत संजीदा ही नहीं है। और दूसरी तरफ पीटीआई की जो लीडरशिप थी उन्होंने समहाउ मैनेज किया और अच्छा खासा क्राउड निकाला और आवाम उनके साथ नज़र आए। लेकिन आज जब आवाम पहुंची है पोलिंग स्टेशंस पर तो उनके सामने जो कुछ होता नज़र आया वो बड़ा अलार्मिंग था। अलार्मिंग क्या, इसका अंदाज़ा तो था, उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लिए जा रहे थे कि फॉर्म 45 जनाब हमने इस तरह से करना है, फॉर्म 47 लिए बगैर घर नहीं आना और दिस एंड दैट। उन्होंने अगलों ने पहले से ही फॉर्म 45 जो है वो दस्तखत कराने शुरू कर दिए। मतलब आप अंदाज़ा करें कि वो फॉर्म 45 जो रिज़ल्ट कंपाइल होने के बाद जिसके ऊपर दस्तखत होते हैं कि जनाब ये फाइनल रिजल्ट है, ये अब आप लें, इसके ऊपर हमने दस्तखत कर दिया, वो दिन 12 बजे साइन हो रहे हैं। है कोई इसका मतलब कोई जस्टिफिकेशन, कोई लॉजिक? फिर पता चल रहा है जनाब इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर नोटिस ले लिया है, आज कोई जा रही हैं दरखास्तें इलेक्शन कमीशन में, इसके ऊपर भी नोटिस हो रहा है, उसके ऊपर भी नोटिस हो रहा है। बट ये माहौल तो एक तरह से क्रिएट हो गया ना, सिग्नल बंद, मोबाइल बंद, आगे पीछे पुलिस की नफरी है, रिटर्निंग अफसर के दफ्तर तक एक्सेस नहीं है उन लोगों की भी जिनका वहाँ पे होना ज़रूरी है। मतलब उम्मीदवार नहीं जा पा रहा, कारकुनान नहीं जा पा रहे, तो रास्ते जो है वो जाने वाले और आने वाले सारे सील। तो ये सारा कुछ किस लिए? फिर गुजरात में जो कुछ हो रहा है, मतलब जो वोटों का फ़र्क है, मतलब परवेज़ लाई कुछ 4000 वोटों के ऊपर और उनके जो मुखालिफ हैं वो को 25,000 की लीड के ऊपर। एक ऐसे माहौल में जब पूरी हवाई वोटों के एतबार से पीटीआई के लिए है, ऐसे आलम में इतना बड़ा फ़र्क, और ये फ़र्क कैसे आया, कैसे, उसकी भी वीडियोस नज़र आई। अगर आपने कई बार वोट डाला होगा, आपको पता है कि अगर आप वोट यूँ तय लगा के डालते हैं तो वो फोल्डेड पर्चियाँ ही बैलेट बॉक्स में आपको ऊपर तले नज़र आती हैं। लेकिन कभी कोई आपने देखा है कि पूरी की पूरी कॉपी जो है वो पड़ी हुई है बैलेट बॉक्स के अंदर, ऑलरेडी फिल्ड, स्टफ़ की हुई तो ये जो चीज़ है, और ये बिल्कुल नज़र आ रही है लोगों को कि जनाब ये तो वोट पहले से ही अंदर पड़े हुए हैं। मतलब प्रॉपर एक पूरी कॉपी अगर अंदर पड़ी हो तो वो ऐसे तो नहीं हो सकता कि किसी ने पूरी कॉपी वोटों की डाली हो। तो जाहिर बात है पहले से स्टफ़ किया गया ये सारा कुछ, तो इसके ऊपर कैसे नोटिस होना है। हर जगह पर ये जो लीड दिखाई जा रही है। और फिर आपने देखा एक जो प्रिजाइडिंग अफसर थे उन्होंने तो मीडिया के ऊपर आके एतराफ़ कर लिया। वो रिपोर्टर ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी मैं मजबूर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा बताएं, आपने अल्लाह को जवाब देना। तो उसने पूरी कहानी बता दी कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद फिर अभी लेटेस्ट कोई खबर आ रही थी कि उसका इंटरव्यू करने वाले जो रिपोर्टर हैं 92 के, उनको शायद पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया। तो इस किस्म के हालात के दौरान ये इलेक्शन हो रहा है।